मेरे साथ विकास अब्रोल जुड़ गए हैं, विकास का मैं रुख कर रही हूँ। विकास, ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आपदा आपात युद्ध की स्थिति में खुद को कैसे बचाएं, अपनों को कैसे बचाएं, अपनी की डेस्टिनेशंस, लोकेशंस, पॉइंट्स, बिल्डिंग, एस्टैब्लिशमेंट, सबको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है ताकि मिनिमम डैमेज हो। युद्ध में देखिए डैमेज होता है, उसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम हो, कम से कम हो, ये प्राथमिकता रहती है और ये तैयारी उसी की तरफ एक कदम के रूप में हम देख सकते हैं। जी प्रीति, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मॉडल होने जा रही है, ये पूरी एक किस्म की पूरे देश को सूत्र में बांधने वाली बात है, क्योंकि ये इसका जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब युद्ध जैसी आपात स्थिति होती है, इसमें ड्रोन हमला, मिसाइल हमला या हवाई हमले से किस तरह से बचा जाए, इसलिए ब्लैकआउट होते हैं। उसके अलावा एक दूसरे की मदद लोग किस तरह से करें। देखिए आपस में एक बॉन्ड जो बनता है स्ट्रेंथनिंग का, एक दूसरे की मदद का, वो ऐसे ही बनता है कि समझाया जाता है कि अगर आप ठीक है, सुरक्षित है, जो आपके साथ फंसे उनको बाहर निकाला जाए। कहीं ना कहीं ये सिर्फ सिविल डिफेंस नहीं, आम लोगों की फिजिकली स्ट्रेंथ और मेंटली स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने का तरीका होता है, जिसके लिए मौजूद बहुत जरूरी है ताकि आपात स्थिति में एक दूसरे के लोग मदद कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो हालात बने हैं, ऐसे में कोई नहीं जानता कि आने वाले 1 घंटे बाद क्या होगा। ऐसे में अगर मॉकड्रिल ऑलरेडी हो रही हो, लोग एक दूसरे की जान बचाने की पूरी तकनीक जानते हो, किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से लोगों को बचाना है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कारगर सिद्ध होती है एक देश के लिए, अपने खास लोगों के लिए, ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो सके और खासकर जो ब्लैकआउट होता है ताकि अपने जो प्रतिष्ठान है उनको बचाया जा सके, अपने घरों को बचाया जा सके। इसलिए ये जो मॉकड्रिल है कहीं ना कहीं बहुत अहम है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास साहब, मॉक ड्रिल युद्ध से पहले की हमारी अपनी तैयारी क्या है उसका आकलन करने के लिए बहुत जरूरी भी है और अपने नागरिकों को, तमाम एजेंसीज को ये ट्रेन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हम युद्ध में जा रहे हैं तो फिर हम दुश्मन से स्टैंडर्ड्स की उम्मीद नहीं कर सकते। वो भी अगर युद्ध आपका पाकिस्तान जैसे देश के साथ हो रहा है तो फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी नियम कायदे को युद्ध के वो मानते तो है नहीं। ऐसे में हमें इस चीज़ की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि अगर अटैक होता है तो उस समय क्या कुछ किया जाना है। ब्लैकआउट को लेकर के लोगों के मन में कौतूहल है कि होगा क्या, क्योंकि दिन के उजाले में अटैक होगा तो देखिए फिर तो वो सबके सामने है, लेकिन अगर रात छिपे समय का इस्तेमाल करते हैं वो, तो ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है ताकि बत्तियां बंद कर दी जाएं और जो की पॉइंट्स हैं उसे चिन्हित ना कर सके कोई भी एयरक्राफ्ट। यहाँ पर और क्या कुछ देखने को मिलेगा, मैं चाहती हूँ कि ज़रा क्या कुछ होती है इस तरह की कवायदों के दरमियान, हमारे दर्शकों को आप समझाएं ताकि उनका कौतूहल भी शांत हो और थोड़ा उन्हें समझ में आए कि ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने है तो हमें करना क्या है। ब्लैकआउट्स होते हैं या जब ऐसी मॉकड्रिल्स होती है तो सबसे पहले आपको ऐसी जगह चिन्हित करनी होती है जहां पर आप जाके छुप सके और जहां पर कोई भी ज्यादा खतरा ना हो, क्योंकि देखिए हवाई हमलों का ज्यादा खतरा रहता है, मिसाइल का, ड्रोन का खतरा रहता है, ऐसे दीवारों के साथ जो पता है, या कोई बड़ी मेज हो या कोई बड़ा ऐसी चीज हो जो मजबूत हो, उसके नीचे छुपा जाए ताकि आप आराम से वहां से निकल सके। और जब भी अगर आपको किसी बिल्डिंग से भी निकलना है तो बिल्कुल दीवार के साथ साथ निकलना होता है और यही ट्रेनिंग सारी स्कूल के बच्चों को भी दी जाएगी, सिविल डिफेंस के लोगों को दी जाएगी। हालांकि जो बॉर्डर पर हैं लोग, उनके लिए कम्युनिटी बंकर्स बने होते हैं, उनके लिए जैसे ही साइड की आवाज आती है तो वो सीधा को सीधा सारे बंकर्स में चले जाते हैं। सबसे खास बात, आपको पहले अपनी सुरक्षा करनी है, क्योंकि आप सुरक्षित होंगे तो ही आप अपने आसपास के लोगों को बचा पाएंगे, उनका ध्यान रख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप अपने आप को बचाइए, तब जाके आप लोगों को बचा पाएंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए आपको कि ऐसे समय पर किसी मजबूत दीवार या किसी ऐसी चीज का सहारा ले जिसके बिल्कुल ये जो रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स देने की प्रक्रिया होती है कि कितना स्पीडी है ये, एक तो ये समझाना, सूझबूझ का परिचय देना, ये तमाम चीजें इस एक्सरसाइज के दरमियान देखने को मिलेंगी। मोहित शुक्ला भी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आपका रुख करते हुए राजधानी दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक्सरसाइज कल होनी है लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी आज ही सड़कों पर नजर आ रही है। और देखिए प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा, मुकम्मल तैयारी है, मुकम्मल इंतजामात हैं और यही वजह है कि भले ही मॉक ड्रिल कल होनी है लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी ड्रिल शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस दिल्ली के तमाम अलग अलग लोकेशंस पर, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, चाहे वो दिल्ली का ये मेन इलाका हो जहां पर मैं खड़ा हूं, यानी कि पालिका बाजार से बाहर का इलाका हो, कनॉट प्लेस का जो आउटर सर्किल है वहां का इलाका हो, हर जगह पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती नजर आ रही है। और आपको मैं बताऊं, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के यहाँ पर
जवान तैनात हैं। वजह सिर्फ एक है कि कल जो ड्रिल होगी उससे पहले किसी भी प्रकार का कोई पैनिक क्रिएट ना हो, लोगों के बीच में कोई ऐसा असमंजस जैसी स्थिति ना बने, लोग किसी प्रकार से कोई ऐसी बात ना क्रिएट करें जिससे जनता जनार्दन में कोई भगदड़ जैसी स्थिति हो, लोग बेवजह किसी चीजों को लेकर टेंशन में आ जाए। क्योंकि आप देखिए, जब फिरोजपुर में इस तरीके की ड्रिल की गई थी तो उस वक्त आपको पता है वहां पर साफ साफ जिला प्रशासन की तरफ से यह कहा गया था कि महज 15 मिनट के लिए यह ड्रिल की जा रही है, आप अपने घर की बत्तियां बुझा दीजिए। बावजूद उसके वहां पर लोगों ने राशन स्टोर करना शुरू कर दिया था। लोगों को लगा कि आज ही हमला होने जा रहा है और कहीं आज ही ना हो जाए अटैक। यही वजह है कि वहां पर लोगों ने राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। फिलहाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने यहां पर मुकम्मल इंतजाम किए हैं। साथ ही मैं अपने कैमरा सहयोगी रमेश राय से कहूंगा कि एक बार वो आपको तस्वीरें दिखा दे और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस में आप देखिए, यहां पर आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात ना आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की यहां पर बसें आपको नजर आ रही हैं जिसमें एडिशनल यहां पर फोर्सेस मंगाई गई है। कोशिश यही है कि किसी भी प्रकार से जब कल ड्रिल हो उससे पहले किसी भी तरीके से कोई पैनिक क्रिएट ना हो, बिल्कुल पैनिक ना हो, लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि युद्ध के हालात तो बने ही हुए हैं और ऐसे में लोग इस मॉक ड्रिल को, इस एक्सरसाइज को कोई अटैक की स्थिति ना समझ लें और शॉक्ड ना हो और उनका रिस्पांस कुछ अपेक्षा के उल्टा ना हो जाए। ये बहुत जरूरी चीज भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मोहित। मेरे साथ विकास अब्रोल भी बने हुए। विकास, आज श्रीनगर से भी तस्वीरें सामने आई, एसडीआरएफ की तरफ से आज इसी तरह की एक एक्सरसाइज की गई। हालांकि वो मौसम के मद्देनजर जो हालात रहते हैं उसको देखते हुए भी एक्सरसाइज का पार्ट था पूरी कवायद, लेकिन जानकार यही कह रहे हैं कि युद्ध की स्थिति में भी आतंकी या हमलावर ये देख करके तो अटैक नहीं करने वाले हैं कि सिविलियंस कहां पर हैं और फोर्सेस कहां पर हैं। उनका मकसद होगा डैमेज पहुंचाना। उस डैमेज को रोकने के लिए और रिस्पांस टाइम कितना क्विक है, इसका आकलन करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस आज भी एसडीआरएफ की तरफ से की गई। ये जो मौका था ये जरूर ये सही मौका था दोनों चीजों के लिए एक साथ, ताकि एक तो ये भी ट्रेनिंग हो जाए कि किस तरह से अगर डल लेक के आसपास या नदी किनारे के आसपास कहीं पर कुछ ऐसी आपात स्थिति बनती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से वहां पे लोगों को रेस्क्यू किया जाए। क्योंकि देखिए, जब भी जम्मू कश्मीर में पर्यटक आते हैं तो 3 स्थान जो मेन है उनके घूमने के लिए, गुलमर्ग, पहलगाम, जो मेन 3 स्थान है, वो तीसरा स्थान है उनका डल लेक। तो कहीं ना कहीं डल लेक में अगर आप जाएंगे तो शाम के समय, सुबह के समय हमेशा रश रहता है। ऐसे में वहां के कोई आपात स्थिति होती है तो लोगों को कैसे निपटा जाए, लोगों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसके लिए भी ये जो आज जो ड्रिल हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण थी। और खासकर जो शिकारे में लोग बैठे हों, जो हाउस बोट में लोग बैठे हों, उनको कैसे बाहर निकालना है, किस तरह से सेव करना है, उसके लिए ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जम्मू कश्मीर में देखिए इस वक्त जो है वो पूरी तरह से एज पर है और हमारे जम्मू कश्मीर के अधिकतर बॉर्डर जो एलओसी से लगते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है लगातार पाकिस्तान से अटैक का या किसी तरह से आतंकवादी घटना का। उसमें पुलिस प्रशासन के साथ सिविल डिफेंस के लोग या एसडीआरएफ के लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं इमरजेंसी के हालात में, वो जो है उसकी एक तैयारी बिल्कुल खुद की भी तैयारियां, अपनी जो ट्रेनिंग है वो कितनी आज की तारीख में भी लोग उसे याद रखे हुए हैं, उसके लिए भी ये कवायद होनी चाहिए समय समय पर। हालांकि मॉक ड्रिल्स होती रहती हैं इस तरह की एजेंसीज की, लेकिन आम लोगों को भी ये समझ में आए कि अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, खुद को सुरक्षित रखना है, अपनों को सुरक्षित करना है और किसी सुरक्षित जगह को तलाश करके पहले वहां छिपना है। लिहाजा ये ट्रेनिंग, ये तैयारी इस ड्रिल के दरमियान देखने को मिलेगी और शुरुआत आज से ही हो गई है। हालांकि कल प्रॉपर तरीके से 244 जिलों में देश भर में इस तरह की एक्सरसाइज होंगी। बहुत शुक्रिया मोहित, दिल्ली से तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और विकास आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।